हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनफॉर्मल लेटर। तो हम देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक लेटर लिया है। सपोज यू आर मोहित लिविंग एट बापू बाजार जयपुर। मान लीजिए आपका नाम मोहित है, आप बापू बाजार जयपुर में रह रहे हैं। योर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च। आपकी सिस्टर की जो शादी है वो 10 मार्च को फिक्स हो गई है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू अटेंड मैरिज। अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसमें आप उसको शादी के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं उससे कि आप आओ और मेरे सिस्टर की शादी को अटेंड करो। तो देखिए, जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हम लिखेंगे जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आप उसमें से देखकर लिखिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप फिर खुद एड्रेस लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने ये लिखा कि यू आर मोहित, आपको पता चल गया आपका नाम मोहित है। लिविंग, लिविंग का मतलब हो गया रहना। इसके आगे अगर एड्रेस दे रखा है तो देखिए यहाँ दे रखा है बापू बाजार और जयपुर। तो आप चाहें तो, अगर यहाँ प्लॉट नंबर दे रखा है तो ठीक है आप लिख सकते हैं, नहीं भी दे रखा हो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एड्रेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया A62 नेहरू बाजार, गांधी बाजार, बापू बाजार, कुछ भी आपको जो भी नाम आता है, इजी जो नाम आता है, आप मोती नगर लिख दीजिए या आप टाटा नगर लिख दीजिए। जिसकी भी स्पेलिंग आपको आती है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो स्पेलिंग लिख सकती है। अगर वहाँ एड्रेस नहीं दे रखा हो, हमारा यहाँ एड्रेस दे रखा है तो हमने यहाँ लिख दिया बापू बाजार। ये लगभग लगभग हर बच्चे को समझ में आता है कि एड्रेस दे रखा है तो ऐसे कैसे एड्रेस हम उतार देंगे, बापू बाजार, और हमारा दे रखा है सिटी है हमारी जयपुर। ये हो गया हमारा बापू बाजार। उसके बाद हमने सिटी लिख दी जयपुर। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, डेट आती है। तो डेट का फॉर्मेट हमेशा ये होता है कि मान लीजिए 10 मार्च को शादी है और हम लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए 10 फेब को लिख रहे हैं या 10 जनवरी को। मान लीजिए मैंने ये लेटर लिखा तो 10 जनवरी, और ये हो गया हमारा 2022। अगर आपको स्पेलिंग मंथ की ढंग से याद नहीं है तो प्लीज स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा। आप इसको 10 जनवरी को, अगर आपको नहीं आती है पूरी स्पेलिंग तो आप इसको 10 JAN भी कर देंगे तो भी चलेगा। पर स्पेलिंग अगर आपको कंफर्म आती है महीने की तभी लिखिएगा। अगर आप इसको 10 जैन 2022 लिखते हैं तो भी आपका गलत है, नहीं होगा। और अगर आपको नहीं आती है तो आप जून लिख दीजिए, मई लिख दीजिए, यहाँ डेट का कुछ नहीं है। पर उस ये ध्यान रखिएगा कि शादी 10 मार्च की है तो आप उससे पहले उसको इनवाइट करिए। तो हम मान लीजिए हमने लिख दिया। डेट का फॉर्मेट हम कभी, आपको डेट कभी ऐसे नहीं लिखनी है कि 10 आपने ऐसे लिया 10 फरवरी 2022, नहीं, ये पैटर्न गलत हो जाता है। तो डेट लिखने का जो तरीका है, या तो आप ऐसे लिखिएगा 10 जनवरी 2022, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जनवरी 10 2000, कोमा लगा के लिखिएगा क्योंकि अलग हो जाती है ना डेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर फॉर्मेट में तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही लिखें 10th जनवरी 2022। अगर वहाँ डेट नहीं दे रखे तो आप जो इजी मंथ है, मई जून, जो स्पेलिंग आपको आती है वो ही लिखिएगा स्पेलिंग। अगर मंथ की स्पेलिंग नहीं आती है तो प्लीज़ यहाँ गड़बड़ मत करिएगा, वरना एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान यहाँ जाएगा और वो आपकी मिस्टेक पर ध्यान देगा। देखिए अब ये हो गया हमारा, एड्रेस की बात हो गई, फिर डेट की बात हो गई। अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं। सपोज यू आर मोहित लिविंग एट बापू बाजार, योर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर। सॉरी, ये लड़का लड़के को इनवाइट करते हैं, हम हिज लिखेंगे, इनवाइटिंग हिज। लड़की होती तो हम हर लिखते। तो हमने यहाँ, अब इसका फ्रेंड हो गया मोहित, तो इसका फ्रेंड हम इमेजिन करते, इसने कोई नाम नहीं दिया तो मान लीजिए रोहित। तो यहाँ जब भी हम उसको लिखेंगे तो माई डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या फिर माई डियर रोहित लिख सकते हैं, या डियर रोहित भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए उसका दोस्त है तो उसको हमने लिख दिया डियर, डियर रोहित, रोहित, या मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया डियर मोनू, मान लीजिए मोनू लिख दिया। ये हो गया उसका फ्रेंड। हम माय डियर फ्रेंड मोनू भी लिख सकते हैं, डियर मोनू भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, हमने लिख दिया, या डियर मोनू। अब आगे देखिए, यहाँ एक कॉमन लाइन आती है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका फ्रेंड है, अगर आप उसको लेटर लिख रहे हैं तो वो भी आपको लेटर लिखता ही होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एक कॉमन लाइन जो आप हर फॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हैं। लास्ट संडे
Dear Monu, last Sunday I got your letter. Last Sunday I got your letter. I am fit and fine. I am fit and fine here, and I hope you will be fine there. ये लिख लें आपने, ये इतना हर फॉर्मल लेटर में आपको लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करा। ये जो 2 लाइन मैंने लिखी एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा यहाँ से। लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, पिछले संडे ही मुझे आपका लेटर मिला। आई एम फिट एंड फाइन हियर, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर, और मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ अपनी जगह पर ठीक होंगे। ये हो गया। इसके बाद हमें बीच में इसी में से मैटर लिखना है, ये एक बार छोड़ देती हूँ। फिर हमें लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पर, प्लीज। अगर आप ये लेटर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू uncle, please convey my regards to uncle and aunt। फिर आगे हो जाता है love to रीना। आगे हो जाता है योर, लास्ट में हम लिखते हैं योर सिंसियरली। यहाँ वो आएगा जो लेटर लिख रहा है, तो हमने अपने आप को क्या माना था, मोहित। इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ हो गया योर सिंसियरली मोहित। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है जो लेटर लिख रहा है। अगर लेटर में एड्रेस दे रखा है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। इसमें एड्रेस दे रखा था बापू बाजार, हमने बापू बाजार लिख दिया, सिटी का नाम जयपुर हो गया। फिर हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे, डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। हम डेट यूँ न करके नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो डेट का फॉर्मेट मतलब मंथ का नाम जो है आप वो लिखिए और बाकी न्यूमेरिकल यूज़ कीजिए। तो 10 जनवरी 2022 हो गया। फिर डियर मोनू, अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर मोनू, अगर हम पापा या मम्मी या भाई को लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं माई डियर मोनू, सोनू, जो भी नाम दे रखा हो हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये लाइन सब लेटर्स में, चाहे वो पापा को लिखो, चाहे आप मम्मी को लिखो, चाहे ब्रदर को या फ्रेंड को, किसी को भी, या अंकल को लिखो। अगर अंकल को लिखते हैं तो माई डियर अंकल, पापा को लिखते हैं तो माई डियर फादर, मम्मा को लिखते हैं तो माई डियर फादर या माई डियर सिस्टर, जिसको भी आप लिख रहे हैं वो यहाँ ऐसे कैसे मेंशन करिएगा। फिर लाइन आती है हमारी लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर। आप हर लेटर में लिखिएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि पिछले संडे को मुझे आपका लेटर मिला, मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी अपनी जगह पर ठीक होंगे। उसके बाद मैंने क्लास में लाइन लिखवाई थी, जब हम लेटर क्लोज करेंगे उस टाइम में प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। हम जब अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम उनसे उनको ये मैसेज कन्वे करेंगे कि अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना या मेरी तरफ से उनको विश करना, जो भी है तो हम हमेशा इस लेटर में लिखेंगे। अगर हम यहाँ अपने भाई को लेटर लिख लें, मान लीजिए मैंने मोनू की जगह डियर मोनू की जगह लिख दिया डियर ब्रदर। मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपने भाई को लेटर लिखते हैं तो डियर ब्रदर, तो अपने भाई को लिख दिया, यहाँ ब्रदर हो गया तो ब्रदर हो, तो यहाँ आप कन्वे किसको करेंगे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड मम्मी। अगर वहाँ आप भाई या बहन को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ आप फादर एंड मदर लिख सकते हैं, फादर और आंट की जगह आप लिख सकते हैं मदर। और अगर फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हैं तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंकल एंड आंट। और अगर आप फादर को लिखते हैं लेटर, मान लीजिए माय डियर फादर, तो फिर यहाँ सिर्फ मदर को लिखिएगा।
क्योंकि मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। और ये लव टू रीना, रीना मतलब घर में कोई छोटी सिस्टर है, ब्रदर है, कजन है आपका, तो उसको आप अपना प्यार लिख दीजिएगा। लव टू रीना, रीना की जगह आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं, टीना, मीना, जो भी आपको स्पेलिंग ईजी लगती है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, जैसे कि मैंने यहाँ योर सिंसियरली लिखा, फ्रेंड के लिए सिंसियरली आता है, और अगर इसकी जगह आपको अपना फैमिली मेम्बर को लिखते हैं तो आप लविंग भी लिख सकते हैं। पापा को लिखा, भाई को लिखा, तो आप यहाँ योर लविंग अफेक्शनेटली भी लिखते हैं, पर वो थोड़ा स्पेलिंग बड़ी हो जाती है, तो अगर आप लविंग भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रेंड को जब आप लिख रहे हैं तो सिंसियरली ही लिखिएगा, और फैमिली मेम्बर को लिखते हैं तो आप लविंग लिख सकते हैं, और उसके बाद में अपना नाम आ जाएगा। अब बीच का मैटर देखते हैं। बीच का मैटर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्वेश्चन में से ही उठा के इसको लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से लिखा था, योर सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च, तो योवर की जगह हमेशा आपको करना है माई। जब भी आप किसी को लिख रहे हैं तो जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसे कैसे करना है, माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च। तो ये लाइन आपको क्वेश्चन में से ऐसे कैसे पुटअप करनी है, माई सिस्टर्स marriage has been my sister's marriage has been fixed on 10th मार्च। ये लीजिए, ये हो गई इस क्वेश्चन में से। आगे क्वेश्चन कहता है हमारा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है। क्या लिखना है, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड मैरिज। तो हम क्या लिखेंगे, अभी आपको समझ में आ रहा है, मैरिज अटेंड करने के लिए उसको बुलाना है, तो आपको लिखना है सिंपल सा, कम एंड अटेंड मैरिज लिख दो, कम एंड अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज लिख दो, आपको जो इजी लगता है वो। तो मान लीजिए आपने उसको लिखा, प्लीज कम एंड अटेंड, प्लीज कम एंड अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज। ये देखिए, अब आगे हमारा आ गया, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड लव टू रीना। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन था हमारा, सपोज यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, लिविंग एट बापू बाजार जयपुर, बापू बाजार में आप रह रहे हैं। योर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च, आपकी बहन की शादी 10 मार्च को फिक्स हो गई है। राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड मैरिज, आपके अपने दोस्त को इन्वाइट कीजिएगा शादी अटेंड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, अगर एड्रेस दे रखा है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिख, मान लीजिए आपको दे रखा है यू आर मोहित इनवाइट योर फ्रेंड, तो आपको अपने मन से एड्रेस लिखना। एड्रेस एकदम सरल, बिल्कुल इजी जो होता है। आपको टाटा नगर की स्पेलिंग आती है, टाटा लिख लीजिए। आपको मोती नगर की आती है, मोती नगर, जो स्पेलिंग आपको आती है। आपको कुचामन की स्पेलिंग आती है तो सिटी अगर वहाँ नहीं दे रखी तो आप कुचामन लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, पर गलत मत कीजिएगा। उसके बाद आपको डेट डालनी है, डेट इसी फॉर्मेट में डालें तो ज़्यादा बढ़िया है। बापू बाजार जयपुर हो गया, फिर 10 जनवरी हो गया। फिर हमने अपने इसमें फ्रेंड का नाम नहीं दे रखा है तो हम अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा माई डियर मोनू, माई डियर मोनू भी लिख सकते हैं, माई डियर फ्रेंड मोनू लिखते हैं, पर डियर मोनू भी हमारा ठीक है, तो मैंने लिख दिया डियर मोनू। अब ये लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन एकदम याद कर लेनी है। हर इनफॉर्मल लेटर में आपको ये लाइन उठा के ऐसे की ऐसे ही लिखनी है। Last Sunday I got your letter. I am fit and fine here. I hope you will be fine there. आपकी दो लाइन ऐसे कैसे आराम से आ जाएगी, बिना कुछ सोचे समझे इसको याद करके लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर इसी प्रश्न में से हमें उठाना है। प्रश्न था हमारा, योर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च, तो योर की जगह जब भी हम लिखेंगे इसको माई कर देंगे। माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 10th मार्च, ये मैंने ऐसे कैसे उतार दिया। उसके बाद आगे दे रखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड मैरिज, तो हमने इसमें लिख दिया प्लीज कम एंड अटेंड मैरिज। ये हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, आराम से इतना हो गया। उसके बाद लास्ट वाली जो लाइन है ये भी आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। अगर हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो हमें लिखना है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट लव टू, किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं, घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा जरूर होता है, तो आपको लिखना है लव प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट लव टू रानी। अंकल एंड कब लिखना है, जब फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो वहां लिखना है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर।
और अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे हैं तो आपको लिखना है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर एंड मदर। सिस्टर को लिख रहे हैं तब भी फादर मदर लिखेंगे। और लव टू किसी भी छोटा बहन भाई कजन कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये लाइन याद करनी है आपको पूरी, हाँ इनफॉर्मल लेटर में लाइन लिखनी है। और एक यहाँ से लेके और यहाँ तक बीच में आप क्वेश्चन में से पुटअप करके लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये अपना क्वेश्चन था, सपोज यू आर मोहित लिविंग एट बापू नगर। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है। जैसे मान लीजिए हम इस प्रश्न को चेंज करते हैं बीच में से, यहाँ से एड्रेस तो हम वो ही रहने देते हैं, या एड्रेस मान लीजिए दे ही नहीं रखा। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं हम, राइट ए लेटर टू योर uncle for write a letter to your uncle for thanking him for his write a letter to your uncle for thanking him for his birthday for sending बर्थडे गिफ्ट। ये देखिए एक मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, राइट ए लेटर टू योर अंकल फॉर थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग बर्थडे प्रेजेंट। मान लीजिए आपके चाचा जी उन्होंने आपको बर्थडे प्रेजेंट भेजा है, आपको उसके लिए एक लेटर लिखना है। तो इसमें अब कोई एड्रेस नहीं दे रखा है, कोई डेट नहीं दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एड्रेस इमेजिन करना है। मैंने बताया एक सिंपल सी स्पेलिंग, मान लीजिए टाटा नगर है, मैंने लिख दिया टाटा नगर। ये आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रहेगी। मोती नगर, जो भी एकदम सरल स्पेलिंग है वो याद कीजिएगा। सिटी कोई मेंशन नहीं कर रखी है। आपको सिटी का नाम जयपुर का आता है, आप जयपुर लिख दिए, जयपुर का नहीं आता है तो कोटा आता है। एकदम सिंपल जो भी है आपको आता है। मान लीजिए मैंने कोटा लिख दिया, ये हो गया टाटा नगर कोटा। फिर उसके बाद में हमें लिखना था वही, किसको, डेट लिखनी है। तो डेट हम कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा, आपको डेट नहीं दे रखी, आपको बहुत सरल है, जून की स्पेलिंग लिख दीजिएगा बिल्कुल जो अच्छे से याद हो। जून 2022 लिख दिया मैंने। मान लीजिए टाटा नगर कोटा 10 जून 2022। अब हमें लेटर किसको लिखना है, अंकल को। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, मोनू की जगह हम इसको कर देंगे माई डियर अंकल। इसको किया हमने माई डियर अंकल, हो गया हमारा। इसमें कुछ नहीं, बस फ्रेंड को लिखना है फ्रेंड का, अंकल को लिखना है अंकल का। अब देखिए हमने लिख दिया माई डियर अंकल। फिर मैंने बताया ये लाइन ऐसे कैसे, लास्ट संडे आई गोट योर लेटर, आई एम फिट एंड फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर। ये लेटर यहाँ से यहाँ तक ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर लास्ट वाली लाइन थी हमारी, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, ऐसे कैसे आ गया। अब देखिए बीच का हमें मैटर चेंज करना है, तो हम यहाँ से ये लाइन तो हमें ऐसे ही लिखनी है, बीच वाला हम इसको इरेज कर देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए लेटर टू योर अंकल फॉर थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग बर्थडे प्रेजेंट। अब अंकल को थैंक करना, तो हम इसको लिखेंगे थैंक यू अंकल, या थैंक्स जो भी है, थैंक्स फॉर सेंडिंग, वही प्रश्न में से उठा के सेंडिंग है। अब हम गिफ्ट को थैंक्स फॉर सेंडिंग माई, थैंक्स फॉर सेंडिंग माई बर्थडे गिफ्ट। वही लाइन प्रश्न में से बिल्कुल, थैंकिंग की जगह थैंक्स फॉर, हिम की जगह हिम आई, थैंक यू आएगा, हिम की जगह हम यू कर देंगे। जब भी हम चेंज करते हैं तो यहाँ हिम की जगह क्या हो जाएगा, यू। थैंक्स यू फॉर, ऐसे क्या ऐसे थैंकिंग यू फॉर सेंडिंग बर्थडे गिफ्ट। तो माई बर्थडे गिफ्ट लिख दो,
तो भी ठीक है, और बर्थडे गिफ्ट लिख दे तो भी ठीक है। थैंक्स फॉर सेंडिंग बर्थडे गिफ्ट या माई बर्थडे गिफ्ट। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, या जो भी इट वॉज वेरी प्रीटी, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल मान लीजिए, हमने थोड़ा ऐड कर दिया इसमें, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें लाइन लिखनी, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स। अब यहाँ देखिए अंकल है, अंकल आ गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अंकल को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी। आंट लिख दो, आंटी लिख दो, एक ही बात है। तो मतलब मेरा जो प्यार प्रणाम है वो चाचा, अगर चाचा को लिखते हैं चाची को प्रणाम लिख देना है आपको। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू रीना, मीना, टीना, जो भी है आपकी कजन, उसके लिए प्यार लिख देना। अगर वहाँ फादर को लिखते हो या मदर लिख देना। अगर वहाँ माई डियर सिस्टर लिखते हो तो फादर एंड मदर को प्रणाम लिख देना। हो गया। उसके बाद योर सिंसियरली, मैंने बताया था अगर आप अपने फैमिली रिलेशंस को जो है फादर मदर या अंकल कजन वगैरह उनको लिखते हो तो आप यहाँ लविंग लिख सकते हो। तो आप सिंसियरली की जगह आप लिख सकते हैं योर लविंग मोहित। इसमें हमें कोई नाम दे रखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, मीना, रीना, जो भी आपको नाम आता हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है आपको उसके अकॉर्डिंग बीच का मैटर चेंज करना। बाकी ये जो मैंने बताया लास्ट संडे से लेके और देर तक आपको ऐसे कैसे लिखना है, प्लीज कन्वे से लेके और लव टू, जो भी नाम हो, रीना, मीना, वहां तक ऐसे लिखना है। अगर यहाँ अंकल आता है तो वहाँ आंट लिखना है, अगर यहाँ फादर आता है तो इधर मदर लिखना है रिगार्ड्स में, और यहाँ सिस्टर ब्रदर आता है तो वहाँ फादर एंड मदर लिखना है। यहाँ कजन आता है तो आपको अंकल एंड आंट लिखना, फ्रेंड आता है तब भी आपको वहाँ अंकल एंड आंट लिखना। ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हो गया और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी ही आपको फॉर्मल लेटर भी सिखाऊंगी। अगर मेरा सिखाया लेटर आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब रडवाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।